नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 6 संस्कृत में पाठ नंबर 13 विमानयानम रचयाम। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही में अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोस आते हैं उनका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयाम। देखिए, इन लाइनों का मतलब है कि जो बच्चे हैं वो आपस में कह रहे हैं कि राघव, माधव, सीता, ललिता, चलो हम लोग साथ में आते हैं। मतलब हम लोग साथ में आते हैं और साथ में मिलकर हम लोग एक हवाई जहाज यानी कि एक विमान रचते हैं, यानी कि विमान को बनाते हैं। नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवाम। और उस विमान से, जो विमान हम लोग रचेंगे, उससे हम लोग नीले, विशाल और निर्मल आकाश का वायु विहार करेंगे, यानी कि हम लोग उससे हवा में घूमेंगे। उन्नत वृक्षम तगड़म भवनम क्रांत्वाकाशम खुलियाम। मतलब ये कह रहा है कि उस विमान से, जो कि बच्चों ने ऊपर रचने की बात नहीं कही थी, तो ये कह रहा है कि उस विमान से वो ऊंचे ऊंचे पेड़ और ऊंचे ऊंचे भवनों को पार करेंगे। कर्तवा हिमवंतनम सोपानम चंद्रलोकम प्रविशान। देखिए, यहाँ पे जो हिमालय है, मतलब जो हमारी हिमालय की श्रृंखला है, उसको एक सीढ़ी के रूप में दिखाया जा रहा है। और ये कह रहे हैं कि ये जो हिमालय की सीढ़ी है, इसको चढ़कर जो ये बच्चे हैं ये चंद्रलोक के अंदर प्रवेश करेंगे। शुक्र चंद्रम सूर्य गुरुरिति ग्रहम ही सर्वान गणयाम। मतलब ये कह रहा है कि भाई शुक्र, चंद्र, गुरु, सूर्य सभी ग्रहों को गिनेंगे। मतलब जितने भी ग्रह हैं अंतरिक्ष में उन सबको विमान की सैर करते हुए गिना जाएगा। मतलब उन सबको जो बच्चे लोग हैं ये लोग गिनेंगे। विविधा सुंदर ताराशी चितवा मौकित कहारम रचियाम। और अनेक अनेक सुंदर सुंदर तारों को चुनकर उन तारों की मोतियों की एक बहुत सुंदर सी माला को बनाएंगे। अम्बुदमालाम अंबर भूषणाम आदायोव ही प्रतिराम। मतलब ये कह रहा है कि जब लौटेंगे तो लौटते समय जो बादलों की माला है, मतलब जो बादलों की माला है और जो आकाश की शोभा, यानी कि जो आकाश की ये पूरी समृद्धि है, उसको लेकर वापस लौटेंगे। दुखित पीड़िता कृषक जननाम ग्रहेशु हर्षा जनयाम। और वापस आकर जो दुखित और पीड़ित किसान लोग हैं, जो किसान भाई हैं, उनके घरों में खुशियां दे जाएंगे। तो ये हो गया इस पूरे के पूरे पाठ का अर्थ। अब चलिए आगे इस पाठ में है प्रश्न उत्तर, तो उसको कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारा शब्दार्थ। तो ये शब्दार्थ आप लोग पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। इसके बाद में अब आते हैं हम लोग अभ्यास यानी कि क्वेश्चंस के ऊपर। तो पहला वाला जो दिया है उसमें ये है कि पाठो दंताम गीताम। अच्छा, मतलब ये कह रहा है कि भाई आपको जो ऊपर हमारा पाठ दिया है उसको गीत की तरह, यानी कि गाने की तरह गाना होगा। ठीक है, तो वो आप लोग खुद से कर सकते हो। इसके बाद में प्रश्न नंबर दूसरा। तो प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर दूसरा ये कह रहा है कि भाई ये जो ब्रैकेट में हमें वर्ड दिए हुए हैं इसको तृतीय विभक्ति के हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो ये लो भाई, लिख लो, बड़ा आसान होता है। तो हमारा चंद्र का क्या हो जाएगा? चंद्र का चंद्रेण हो जाएगा तृतीय विभक्ति में। विमल का विमलेन हो जाएगा। इसी प्रकार से विमानयान का विमानयानेन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे बदल जाते हैं तृतीय विभक्ति में, ऐसे आपको बदल के लिखना है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में ये है विभिन्न वर्गस्य पदम चुनत। मतलब ये कह रहा है कि भाई अलग जो हैं हमारे, इनमें से जो भी अलग है उसको चुन के बाहर लिखो। ठीक है, जैसे कि यहाँ दिया नहीं है सूर्य, चंद्र, अंबुदा, शुक्र, तो ये सब क्या हो गए भाई? ग्रह हो गए, बाहर के हो गए, बल्कि ये क्या बादल है, बादल अलग हो गया, यहाँ लिख लो। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए पत्राणि, पुष्पाणि, फलानि, मित्राणि अलग होगा, क्योंकि भाई मित्राणि मतलब क्या होता है? दोस्त होता है। और ये तीनों किस में आते हैं? बगीचे में आते हैं।
जलचरा, खेचरा, भूचरा, निशाचरा। इसमें निशाचरा अलग होगा क्योंकि निशाचर का मतलब होता है शैतान, जलचर का मतलब पानी में रहने वाला, भूचर जमीन पे, और खेचर यानी आसमान वाला। गावः, सिंहः, कछपः, गजः। तो यहाँ पे भैया कछपा आ जाएगा क्योंकि ये सब जमीन पर रहते हैं। मयूरा, चटका, शुकः, मंडूका। तो इसमें मंडूका हो जाएगा क्योंकि ये सब हमारे क्या हैं, ये सब पक्षी हैं, और मंडूका यानी मेंढक। पुस्तकालय, श्याम पठ, प्राचार्य, शौचिका। तो देखिए ये सब हमारे स्कूल में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो शौचिका जो दर्जी होता है ये स्कूल में नहीं होता, इसलिए ये हो जाएगा अलग। और आखिरी में है लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका, अजा। अजा मतलब होता है बकरी, और ये सब हैं हमारे स्कूल के। बकरी का स्कूल तक मतलब स्कूल से कोई भी नाता नहीं होता है, तो भाई इसको आप यहाँ पे लिख दोगे। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पे आपके लिए टिक करके रखे हुए हैं। अगला है प्रश्न नंबर 4। प्रश्नानम उत्तराणि लिखत, मतलब प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि वायुयानम रचयंत, यानी कि वायुयान की रचना कौन कौन कर रहा है। तो भाई राघव, माधव, सीते, ललिते, इसमें आंसर दे देना आप लोग। वायुयानम कम कम, अच्छा मतलब ये कह रहे हैं कि भाई जो वायुयान है वो किसके ऊपर ऊपर से उड़ के जाएगा, तो ऊंचे ऊंचे पेड़ और ऊंचे ऊंचे घरों के ऊपर से उड़ के जाएगा। वयम कृदश्याम सोपानम रचियाम। तो इसमें हो जाएगा वयम हिमवंतम, ठीक है। इसके बाद वयम कस्मिन लोके प्रविशाम, मतलब कि भाई किस लोक के अंदर प्रवेश करेंगे, तो चंद्र लोक के अंदर। अगला प्रश्न दिया है आकाशे का चित्तवह मोतिकहारम रचियाम। तो इसका उत्तर हो जाएगा आकाश विविधा सुंदर तारा शित्वा मोतिकहारम रचियाम। मतलब जो आकाश में सुंदर सुंदर तारे हैं उनका मोतियों का हार बनाया जाएगा। केशा ग्रहेशु हर्ष जनिया, मतलब किसके घर में खुशियाँ लेके आएंगे, तो दुखित पीड़िता कृषक जननाम, मतलब जो दुखित और पीड़ित जो कृषि लोग हैं, कृषि भाई हैं, उनके घर में खुशियाँ लेके आएंगे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 कह रहा है विलोम पदानि रचित, यानी कि जो विलोम शब्द हैं उसको आपको चुनना होगा। तो ये मैंने आपके लिए चुन रखा है। उन्नता का हो जाएगा अवन्नता, गगने का हो जाएगा पृथ्वी व्याम, सुंदरा का हो जाएगा असुंदरा, चित्वा का हो जाएगा वृत्तिया, दुखी का सुखी, और हर्ष का शोकः। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 6। समुचितौ पदौ रिक्त स्थानानि पूर्यत, मतलब ये कह रहा है जो रिक्त स्थान खाली जगह दे रखा है उसको आपको पूरा करना होगा। ठीक, तो आपको ऐसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी इनके हिसाब से पूरा करना है इसको, ठीक है ना, ध्यान से करिएगा। चलिए, तो प्रथमा का क्या हो जाएगा, प्रथमा का हमारा हो जाएगा भानु भानु भानवः, ऐसे द्वितीय का गुरु गुरु गुरुम, तृतीय का पशुनः पशुभ्याम पशुभिः, ठीक है। इसी तरीके से हमारा ये पूरा होगा। चलिए, इसके बाद में है आज का हमारा आखिरी प्रश्न, जो कि है प्रश्न नंबर 7। पर्याय पदानि रचित, मतलब जो पर्याय वाची शब्द हैं आपको उनको चुन के मतलब उनको मिलाना है आपको। तो पहला दिया है हमारा गगने। गगने से मिलता जुलता हमारा कौन शब्द है, वो है आकाशे, तो ये आकाशे हमारे यहाँ हो गया। फिर है विमले, विमले से मिलता जुलता है हमारा निर्मले। फिर है चंद्रः, चंद्रा से मिलता जुलता हमारा शब्द है निशाकरः। इसके बाद में सूर्य, सूर्य से मिलता जुलता शब्द है हमारा दिवाकरः। और आखिरी है हमारा अम्बुदः, और अम्बुदा से मिलता जुलता यानी जो इसका पर्यायवाची शब्द है वो हो जाएगा हमारा जलदः। और इसी के साथ में ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ये हमारा ख़त्म। और अगर आपको इस चैप्टर से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है या कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो।